नाभिनन्दे ध्रुवं मृत्युम् अध्रुवं वास जीवितं कालं परं प्रतीक्षेता भूतानां प्रभवाप्ययम्. Since the material body is sure to be vanquished and the duration of one's life is not fixed, neither death nor life is to be praised. Rather, one should observe the eternal time factor in which the living entity manifests himself and disappears. So इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं. दो तरह के मूर्खों के बारे में बात करेंगे, बस इसको ज़रा समझने का कोशिश करिए. कुछ लोग लाइफ को प्रेस करते हैं, कुछ लोग डेथ के बारे में बात करते हैं. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दोनों मूर्ख हैं. तो समझिए क्या है, दोनों कैसे मूर्ख हो गए. पहले तो जो लोग ज़िंदगी को प्रेस करते हैं वो बोलते हैं लाइफ ही सब कुछ है, ज़िंदगी को जियो, मस्त मजा माड़ी कन्नड़ा में बोलते हैं. और उनका पूरा ज़िंदगी होप अगेंस्ट होप. दुराशया ये बहिर्तमानिनः अंधा यथांध युपनीयमाना तेपि ईशितांत मुरिदाम निबद्धः. दुराशय नति विदु स्वार्थ गति में विष्णु. प्रहलाद महाराज बोलते हैं इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि एक्चुअली विष्णु ही हमारा गति है, हमारा डेस्टिनेशन है. नति गति स्वार्थ गति में विष्णु. मालूम नहीं है विष्णु हमारा गति. दुराशया ये बहिर्तमानिना. दुराशया मीन्स होपिंग अगेंस्ट होप. बहिर्तमानिना बहुत वैल्यू दिया जाता है टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बहुत वैल्यू.
क्यों ऐसा क्यों है? अंधा, ब्लाइंड है। क्यों ब्लाइंड है? दूसरे ब्लाइंड को फॉलो कर रहे हैं। अंधा हो गया, दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के चलेगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। अंधा यथा देवपिनी माना ते पी ईशताम तमुरिदाम निबद्धहा। पूरी तरफ से रस्सी से बंधे हुए हैं, नते विदु। इन मूर्खों को मालूम नहीं, स्वार्थ गति में विष्णु। मेरे जीवन का खाली काम क्या है? असली मेरा जीवन का स्वार्थ है विष्णु का सेटिस्फाई करना। गुरु और हितम, गुरु को खुश करना, विष्णु को खुश करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी तरह प्रभुपाद जी खुश हो जाए। मैं मेहनत किया इतना साल, अगर प्रभुपाद जी खुश नहीं हुए, मेरा जीरो है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ये किया वो किया, इसका कुछ मतलब नहीं है। तुम प्रभुपाद जी को खुश किया, नहीं कर पाए ना, सब बकवास। तुम जो भी का कोई वैल्यू नहीं। तो कैसे मालूम प्रभुपाद जी को खुश किया? आपका आध्यात्मिक प्रगति कितना हुआ, कितना आपके दिल में प्रभुपाद जी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। नहीं हुआ, खाली टाइम बर्बाद किया बस। गिनते रहो, दिन गिनते रहो, साल गिनते रहो, कोई वैल्यू नहीं उसका। एक और जगह शास्त्र में समझाया गया, if you don't develop taste, श्रमेव केवलम सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। पूरा श्लोक है, संसिद्धि नौ सम। सो रुचि, एक और जगह भागवत में समझाया गया, जब तक रुचि डेवलप ना हो किसी में भी, कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर आपको रुचि नहीं है उस सेवा में, आपका प्रगति जीरो है। रुचि होना चाहिए, खुशी होता है सेवा करने। ये नहीं मैं कर रहा है, ये दूसरा आदमी सो रहा है, प्रगति जीरो है। अभी प्रगति होता है मैं जो भी सेवा करता है मेरे को उसमें रुचि आता है, रुचि, टेस्ट। मैं आरती करा, अरे रुचि। अगर रुचि डेवलप नहीं हुआ, आप क्या कर रहा है? फिर तो कष्ट हो जाएगा बहुत बड़ा। खाली रुचि सोने में डेवलप होता है, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, जाओ अगला जन्म पेड़ बनोगे, नरक जाओगे अगले दिन। तो रुचि आता है मेरे को, जो भी इस भगवान का सेवा कर रहा हूँ उसमें रुचि होना चाहिए। रुचि, आनंद, टेस्ट, खुशी। प्रगति का मतलब, आध्यात्मिक प्रगति का ये मतलब नहीं उसको 10,000 श्लोक याद आ गए, उसको ये याद आ गया, नहीं। रुचि, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उसमें रुचि आता है। भागवत पढ़ने में बड़ा रुचि आता है, जब कर रहे हैं रुचि आता है। अपनी जो सेवा, सब लोग अलग अलग सेवा कर रहे हैं, बहुत रुचि आता है, आनंद आता है। उसका अवसर मिले, अरे बड़ा मजा आता है। हाँ, तो रुचि होना चाहिए। रुचि नहीं डेवलप होगा तो श्रमेव केवलम, खाली टाइम बर्बाद किया बस, कोई वैल्यू नहीं आपका। कुछ दिन गिनने का जरूरत नहीं, साल गिनने का, वो तो कर्मी लोग करते हैं, हमको वैसा क्यों करने का? कर्मी लोग करते हैं, मैं इतना साल ये किया, मैं इतना साल ये क्या चीज़ है? आपको रुचि है क्या? रुचि नहीं है, दो बकवास है। आपका सेवा को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं देख रहा आपका सेवा। अगर भगवान ने आपका सेवा स्वीकार किया है ना, आपको रुचि मिलेगा अपना सेवा में। रुचि नहीं मिल रहा तो आपका सेवा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हो, भगवान को आनंद नहीं मिल रहा आपका सेवा से। जैसे ही भगवान को आनंद मिलता है तो आपको भी रेसिप्रोकेशन आता है, फिर बहुत खुशी होता है। और उसमें कोई लिमिट नहीं है, आनंद बढ़ता रहता है और भगवान भी खुश होते रहते हैं। तो उसमें हमको बेसिक प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। तो लेकिन नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, लोगों को मालूम नहीं ये जीवन का लक्ष्य है, नहीं मालूम। दो रुचि तो सबको होना चाहिए, हरिनाम का रुचि और भागवत का रुचि, ये तो प्राइमरी है। उसके बाद अपना जो भी सेवा कर रहा है रुचि होना चाहिए। ये नहीं क्या मेरे को बोल दिया करने के लिए, मेरे को मन नहीं है। क्या मन है? सोने का मन है। हाँ किस चीज़ का मन है? कोई बताओ, कोई सेवा जिसमें रुचि है, हम बोलेंगे करो। हाँ, कोई रुचि नहीं है, रुचि नींद में आती है। हाँ, तो अभी प्रकृति नहीं हुआ आपका। अंधा तो नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, जो असली भक्त होता है उसको समझ आता है मेरा असली स्वार्थ मेरे को विष्णु मिल जाए। पूरा जिंदगी उसका सेवा होता है, किसी तरह भगवान खुश हो जाए। दुराशया ये बही अर्थ माने ना, लेकिन नहीं, इंद्रिय भोग की तरह तरह की वस्तु में बड़ा होप है, आशा, दू आशा, बड़ी इच्छा है, बड़ा आशा है, ये मेरे को मिल जाए, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। दुराशा,
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कर्मी लोगों को इमिटेट नहीं करने का, क्योंकि कर्मी लोग भौतिक वस्तु के लिए पूरा जिंदगी पागल हो जाता है। एक ऐसा कार हो जाए मेरा, बस मेरा ऐसा एक अपना घर हो जाए, बस। इनको इमिटेट करने का जरूरत नहीं है, उसका जीवन का लक्ष्य कुछ अलग है। दुराशया ये वही अर्थ मानिना, अंधा, अंधा मीन्स ब्लाइंड। क्यों ब्लाइंड है? अंधा यथांध उपनी माना, दूसरा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के चल रहा है, क्या होगा? कोई लक्ष्य नहीं होने वाला। हाँ, ते ईशताम तो मुरीदाम नहीं बंधा, और रस्सी से बंधा हुआ है आदमी। तो ये स्थिति है एक्चुअली समाज में, और करीब करीब 90% लोग को आध्यात्मिक का स्मेल भी नहीं है, आध्यात्मिक आनंद का चखना तो छोड़ो। कभी कभी होता है ना, आप बहुत सुंदर खाना बनाए, एक होता है चखना, चखने से पहले स्मेल से ही पता चलता है बहुत अच्छा चीज़ है ना? कोई अच्छा कोई पकवान होगा, स्मेल में ही पता चल जाता है बहुत सुंदर चीज़ है। तो समाज में आध्यात्मिक सुख का लोगों को गंध भी तक मालूम नहीं है, टेस्ट तो भूल जाओ, उसका स्मेल तक का मालूम नहीं। इसलिए लोग पूरा जिंदगी इंद्रिय भोग में फंसा रहता है और जिंदगी को ग्लोरीफाई करता है, एंजॉय लाइफ, लाइफ इज ग्रेट, ऐसा कुछ बोलता रहता है, मस्त मजा मारी कन्नड़ में बोलता है ऐसा। तो ये तो मूर्ख है। एक दूसरे तरह का मूर्ख भी बोला जा रहा है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको ही मूर्ख बोला जा रहा है श्लोक में। ये भी मूर्ख है, ये भी मृत्यु की बहुत बात करते हैं लोग। एक बार एक लड़के की माँ, उसको खुशी नहीं थी कि वो भक्त बन गया, तो उसकी माँ प्रवचन में आई, बहुत गुस्सा थी, बेटा सब छोड़ के भक्त बन गया। तो प्रवचन में बैठा था, तो उसने को समझा रहा था, तो चिल्लाने लगी, अच्छा ऐसे ही करते हो, ये सब लोगों को उनको मृत्यु मृत्यु बोल के डराते हो और उनको उनसे पैसे इकट्ठे कर लेते हो, तुम्हारा सब फोल समझ आ गई मेरे को। सबके सामने चिल्लाने लगी, लोगों को मृत्यु मृत्यु बोल के डराते हो, फिर उनके पैसे इकट्ठे कर लेते हो, हैं? तुम्हारा कुछ और काम नहीं। तो मेरे को बोल रहा था, मेरी माँ ऐसे मेरे को बोलती है। तो हम लोग भी ज़्यादा, हमारा जो मृत्यु भी है ना, वो भगवान के कंट्रोल में है। काल चक्र की बात हो रही है, काल चक्र भगवान ही है, भगवान ही है वो भी, लेकिन इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। अव्यक्त रूपिणा, अव्यक्त भगवान का ही एक शक्ति है, भगवान का ही शक्ति है काल, और काल के अनुसार हर चीज नष्ट हो जाती है। तो खाली मृत्यु को देखना और मृत्यु का भगवान से कनेक्शन नहीं देखना, वो भी गलत हो जाता है। करेक्ट? मृत्यु आएगी एक दिन, सब खत्म हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम, इंद्रिय भोग में फंसो, ये बात करते हैं ये लोग। लेकिन ये नहीं समझते कि देखो एक दिन भगवान आपका जिंदगी ले लेंगे। आपको भगवान को क्यों, भगवान से क्यों कट कर रहे हो आप? किसी भी चीज को, मैं बता रहा था, भगवान से कट नहीं करना चाहिए। जैसे आप प्रभुपाद जी को देखते हैं, क्या देखने का? कृष्ण के बहुत प्रिय है, ऐसा देखना चाहिए। किसी को भी भगवान से कनेक्शन देखना चाहिए हर चीज का। आप घास देखा, भगवान का सृष्टि है, पेड़ देखा, भगवान का, जो भी स्थावर जंगम देखे देखे न तारा मोती सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति, हमेशा हर चीज का भगवान से कनेक्शन देखने का। करेक्ट? भक्त को देखा, इमीडिएटली भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान का बहुत प्रिय है, इसलिए वो भक्त का कभी अपमान नहीं करता। क्यों? भगवान का प्रिय है वो, तो भगवान का सेवा करे। जो कोई भक्त का निरादर करता है तो भगवान को भी आदर नहीं करता, करे, क्योंकि भगवान का प्रिय है। भगवान को कोई नाम जप कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान के प्रिय हो जाता है। कोई भगवान का प्रिय हो गया, उसको कौन निरादर करेगा? पागल है। आप ये नहीं बोल सकते भगवान को प्रेम करता हूँ लेकिन उनके भक्तों को निरादर करूँगा, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप भगवान से प्रेम नहीं करते। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो उनके भक्तों का भी प्रेम करेंगे, करेक्ट ना? क्योंकि वो सब भगवान के प्रिय हैं। जो भी आदमी, समोहम सर्वभूतेषु ना विद्वेषी ना प्रिय, कृष्ण जी बोलते हैं मैं तो सबके इक्वल हूँ और मेरे ना तो कोई प्रिय है ना मेरा कोई दुश्मन है। लेकिन कोई आदमी मेरी सेवा के लिए आता है, वो मैं स्पेशल अटेंशन करता हूँ। तो सेम वे भगवान का स्पेशल अटेंशन किसी पे है, उसको हम लोग निरादर नहीं करते। ठीक है? तो इसे बहुत अच्छा समझाया गया है भागवत में। तो इसमें भी मेडिटेट करना, मृत्यु 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 बहुत लोग करते हैं, वो भी गलत है। हम भी कभी कभी प्रचार में ज़्यादा ही उसमें स्ट्रेस कर देते हैं, अरे एक दिन मर जाएगा तो क्या कर रहा है, जब कर। लेकिन उन्होंने जब बोला ना,
वो लोग ये नहीं बोलते। जब वो लोगों का क्या है, देखो क्या है दुनिया में, प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, घर के बाहर लंगोट में खड़े हो जाते हैं, क्या है दुनिया, एक दिन मर जाएगा तो, क्या है बीवी, क्या है बच्चा, कुछ नहीं रहेगा, सब छोड़ दे, संन्यास ले ले, ये बोलते हैं। लेकिन उनका भगवान से कनेक्शन कहीं पे भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये दुनिया मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। भगवान के बारे में बात नहीं करते, इसलिए वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर ऑल्सो रास्कल्स, क्योंकि वो समाज को हित नहीं कर पा रहे। आप ये बोल सकते हो चलो भाई तुम ये भौतिक आनंद में फंसे हुए हो, लेकिन असली आनंद तो भगवान का सेवा में है। ये बताओ, इस दुनिया में सृष्टि में वैरायटी है, लेकिन असली वैरायटी तो वैकुंठ जगत में है। इस दुनिया में जो रिश्ते हैं वो सब, और रिश्ते में कोई मतलब है नहीं, सब चीटिंग है, सब एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस दुनिया के रिश्ते में एक्चुअली कुछ मतलब है नहीं। लेकिन जो भगवान का रिश्ता है उसमें ऐसा नहीं होता, चीटिंग नहीं है, वो बहुत प्रेम वाला रिश्ता है। इस दुनिया में जो रूप है, रूप का कुछ मतलब है नहीं, बिकॉज ये रूप खाली पैकेट है स्टूल उनका। लेकिन वैकुंठ जगत में जो रूप है बहुत सुंदर है। तो आदमी को आप इस दुनिया का टेम्परेरी लाइफ दिखा के वैकुंठ जगत का परमानेंट लाइफ बताओ, वो ठीक है। लेकिन आप इधर का लाइफ टेम्परेरी है और उसको कट करो, वो चलता भी नहीं है, दैट इज नॉट परमानेंट। इतना तो बता दिया आपने कि इस दुनिया में पानी नहीं है, रेगिस्तान है, पानी नहीं है, लेकिन पानी किधर है वो भी तो बताने का। हमको तो पानी चाहिए ना, तो हमको आनंद चाहिए। आपने ये बता दिया दुनिया में आनंद नहीं है, लेकिन आनंद है कहाँ पे, ये क्यों नहीं बता रहे, ये क्यों छुपा रहे हो ये ज्ञान? तो ये लोग ये ज्ञान बताते नहीं हैं। तो इनका फॉलोअर्स जनरली बुजुर्ग लोग होता है, दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड, सब कुछ किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन कोई इज्जत नहीं दुनिया में, जितना रिश्ता है सब पाखंडी है सब लोग, और दुनिया से थक गया आदमी। वो लोग इनके जनरली इस चीज़ पे जाते हैं आगे, ठीक है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना मृत नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस बहुत लाइफ है। इसलिए अगर आप ये प्रचार मेनली कर रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो यंग लोग आपके पास नहीं आने वाला, वो तो अभी ज़िंदगी में आनंद लेना चाहता है। लेकिन हमारे पास आएगा, बिकॉज हम उसको बोलते हैं आनंद है, वो लोग आनंद को कैंसिल करते हैं, आनंद नहीं करने का, सब माया है। हम लोग ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं आनंद करने का, लेकिन ठीक से आनंद करने का। आनंद करने के भी तरीके होते हैं, तुम गलत तरह से आनंद करना चाह रहे हो, इसलिए तुम दुख हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज गिवन। वन वे वी डिफाई, एक तरह से हम क्या मना कर रहे हैं कि ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ज़िंदगी को ग्लोरीफाई करते हैं, आप लाइफ को मज़ा करिए, लाइफ इज़ ग्लोरियस लाइक दैट को, ये लाइफ को ग्लोरीफाई करते हैं, गलत है। ये लाइफ टेम्पररी है, ये लाइफ धर्म के अनुसार भगवान की सेवा में यूज़ करिए, दैट इज़ द रियल नॉलेज। कुछ लोग डेथ पे फोकस करते हैं, भाई ऐसा है एक दिन तुम मर जाओगे इसलिए दुनिया मिथ्या है, वो भी गलत है। क्योंकि इन द सेंस ये जो मृत्यु है ये भी भगवान के नियम अनुसार आ रही है। कोई भी चीज़ आपके ज़िंदगी में भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है, इसलिए मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जनरली लोग मृत्यु से भय करते हैं। मृत्यु से भय करना मतलब भगवान से भय करना, ठीक है नहीं है, क्योंकि भगवान का कंट्रोल में है। आप कैसे भक्त हो? जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के पास गए थे, वो भी काल के रूप में ही बैठे थे, इतने लोगों को मार दिया था ऑलरेडी, है ना, लेकिन उसको भय था। अब भगवान मारना भी चाहेंगे, ठीक है, क्यों? तो मृत्यु से भय करना मतलब भगवान से भय करना। क्यों भय कर रहे हो भगवान से? भगवान से तो प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों को इधर निराकार किया गया है। तो लेसन ये है कि हर चीज़ में आप भगवान से रिश्ता देखिए, ठीक है, तब आपको शांति मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare